अधर्मी के अधर्मों से सहना मानव को पड़ता है। पापी अपने कर्मों से नरक में गोता खाता है। अधर्मी के अधर्मों से सहना सज्जन को पड़ता है। पापी अपने कर्मों से नरक में गोता खाता है। बात ऐसा है कि आजकल इस कलयुग में पापात्मा बहुत हो चुके हैं। बहुत से पापी हैं, अधर्मी हैं, जिस कारण से सज्जन समाज दुखी हो रहा है। अब उनके दुखों का वर्णन क्या किया जाए। जहाँ देखो वहीं सज्जन पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं और अधर्मी पापी इनका बोलबाला है। लेकिन इसका परिणाम परमात्मा के यहाँ दंड के रूप में इनको सहना पड़ेगा। जब नरक में गोता लगाएंगे 84 लाख जोनी में डूबे उतर आएंगे, तब इनको पता लगेगा कि हाय भैया, कौन सा गलती, कौन कसूर हो गया है जो मेरे इन कसूरों का दंड मिल रहा है। पढ़े लिखे समाज, अच्छा समाज, संस्कार के समाज अवनत की ओर जा रहे हैं और अधर्मी पापी पाप कर्मों से बढ़ते जा रहे हैं। ये दंड है, बहुत बड़ा दंड है। इस दंड का भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे, होना है। कहते हैं कि कबीर दास लिखते हैं कि सज्जनों के लिए लिखे हैं कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे दिन जात, पाप करे बिन गति नहीं, पाप करो दिन रात। उनका तो ये वाणी है कि पाप करे ते हरि मिले। पाप करने वाले को हरि भगवान प्राप्त होते हैं। पाप करे दिन जात, दिन वितरित हो जाता है पाप कर्म में। पाप करे बिन गति नहीं, पाप किए बिना गति नहीं है। पाप करो दिन रात, इसका ये अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जो लिख चुके हैं सज्जनों के लिए लिखे हैं, पापियों के लिए नहीं लिखे हैं। जो पाप करे तो हरि मिले, नहीं, ऐसा बात है, ये नहीं है। उनका भाव था कि पाप करे तो हरि मिले। पाप पाप करे यानी कहते हैं कि पाप पकड़े तो हरि मिले, यानी भगवान के शरण में जाकर उनके पांव पकड़ने से वो प्राप्त होते हैं। पाप करे तो हरि मिले, पाप करे दिन जात। सज्जनों का पाप पकड़े ही दिन व्यतीत होता है शरण में, भगवान के शरण में ही उनका दिन रात सब व्यतीत होता है। पाप करे बिन गति नहीं, पांव पकड़े बिना, ईश्वर के, गुरु के, श्रेष्ठ पुरुषों के पांव पकड़े बिना कोई गति
सदगति नहीं होती। पाप करे बिन गति नहीं, पाप करो दिन रात, इसलिए पाव पकड़ो दिन रात पकड़ो, तुम्हारा उद्धार होगा। कबीरदास की ये वाणी है। ये नहीं कि पाप करते जाओ भगवान मिलते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। उनका तो तात्पर्य ही कुछ और है। रामायण में लिखते हैं भगवान राम के मर्यादा के बारे में। युद्ध भूमि में जब भगवान राम थे तो विभीषण जी बड़ा अधीर हो गए थे कि प्रभु कैसे विजय प्राप्त करेंगे। राम का संस्कार देखिए, राम का मर्यादा देखिए, राम का व्यवहार देखिए, राम से मिलिए तो आपको पता लगेगा। कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। हे प्रभु, रावण रथ पर है और आप बिना रथ के हैं, कैसे जो है कि नहीं, हमारे मन में अधीरता आ रही है कि अब विजय कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। हम आपके चरणों में वंदना करके कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, प्रेम बस। बंदी चरण का सहित स्नेहा, क्या नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जीतब वीर बलवाना। हे प्रभु, रावण से विजय आप कैसे प्राप्त करेंगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पास रथ नहीं है, तन पर त्राण नहीं है। कही विधि जीतब वीर बलवाना, पाँव में जूती तक नहीं है। और इतना बड़ा समर्थ भयंकर युद्ध होने जा रहा है, कही विधि जीतब वीर बलवाना, आप कैसे विजय प्राप्त कीजिएगा। तो राम का क्या उत्तर है। कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील डिज ध्वजा पताका। हमारा शौर्य और धैर्य ये रथ के चक्का है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील डिज ध्वजा पताका। सत्य, शीलता और दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, ये हमारे रथ का ध्वजा पताका है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील डिज ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। हमारे धनुष का क्षमा कृपा और समता, समभाव, ये धनुष का डोरी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा। इस भगवान शिव का भजन, ये हमारे सारथी हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा। और संतोष हमारे कृपाण हैं। विरति चर्म संतोष कृपाणा। बल विवेक तम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे।
ईश भजन सारथी सुजाना, विरति जन्म संतोष कृपाणा। ये हमारा कृपाण है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इस युद्ध भूमि में हमारा कवच अभेद्य कवच है। क्या है? विप्र, ब्राह्मणों का और गुरुओं का पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। इससे बड़ा और क्या उपाय है? हैं? तो देखिए कितना बड़ा मर्यादा है राम के अंदर। क्या कह ले गए? महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके यश रथ होहि दृढ़ा, सुन सका मति धीर। महा अजय संसार, ये अजय हैं संसार में, हैं शत्रु पर विजय वही आदमी प्राप्त करता है। जीत सकई सो वीर, जाके अस रथ हो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे विभीषण जी, जिसके पास दृढ़ता पूर्वक ये रथ है, वही विजय प्राप्त करता है। बहुत बड़ी बात बोले गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इनके समान तो मर्यादा पुरुषोत्तम कोई है ये नहीं था। परमात्मा थे ना। तो कहने का तात्पर्य या हमारे कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को चाहिए श्री राम के मर्यादा से ज्ञान प्राप्त करे। रामायण में बहुत से ऐसा विषय है जो ज्ञान लेने लायक है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो अज्ञानी है, सब में ज्ञान भरा हुआ है। तो आप सभी रामायण का अध्ययन जरूर करेंगे। पढ़ने से नहीं होता, उसके बारे में समझना होता है और अध्ययन करना होता है। जय माई जगदम्बा।